Hello everyone, welcome to Exam Tricks that Works, and this is ऋषि पठानिया, योर मेंटर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। आज हमारी क्लास रहेगी लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ सीटिंग अरेंजमेंट। तो हमने पहले क्लॉक्स अपने क्लास में कवर किया है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितने एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब एग्ज़ाम्स में जो है ये टॉपिक आपको जो है हेल्पफुल रहेगा, राइट। 2 to 5 मार्क्स का मिनिमम ये आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, कम से कम 2 नंबर, और मैक्सिमम जो है इसमें आपका जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये स्कोरिंग होता है, राइट। तो सीटिंग अरेंजमेंट से बच्चे बहुत डरते हैं, मेरे से बहुत डिमांड करते हैं कि सर आप सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर करवाइए, सो दैट कि हम जो है इसमें अटेम्प्ट कर सकें, हमें समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेसिक्स फॉलो करोगे, जैसा कि मैं आज आपको क्लास में बता रहा हूं, अगर उस हिसाब से आप अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी रखोगे, तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत स्कोरिंग होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर इसका जो सवाल है वो आपने एग्ज़ाम में करना होता है। जब भी आप 2 मिनट से ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट को टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, राइट। तो लेट्स मूव टू योर टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, 2 to 5 मार्क्स इन एवरी एग्जामिनेशन। टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट सबसे पहले हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट में सबसे पहले जो है वो है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट आप कैसे डिफाइन करते हो? ये आपकी रोज़ में जो अरेंजमेंट आएगी उसको आप कहोगे, यू विल कॉल इट एज लीनियर अरेंजमेंट। तो ये एक सिंगल रो में हो सकती है, डबल रो में हो सकती है, और कई एग्ज़ाम्स में तो 3-3 रोज़ में आपको देखने को मिलेगी लीनियर अरेंजमेंट। जैसे ये एक रो है, दिस इज़ सिंगल रो, ये पैरेलल उसके एक रो है, तो ये सिंगल रो अरेंजमेंट है, तो उसको आप बोलोगे सिंगल रो अरेंजमेंट है। अगर ये है तो ये पैरेलल है। इस तरह से कई बार तो 3-3 पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, राइट। और ख़ासकर बैंकिंग में आप 3-3 तक पहुंच जाते हो। अब लीनियर अरेंजमेंट में समझने वाली बात क्या है, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग क्वेश्चन में आता है कि कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और दे आर फेसिंग नॉर्थ। तो जिन लोगों ने डायरेक्शन सेंस, जिनको टॉपिक क्लियर है, उनके लिए तो इजी है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरह से होता है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जिस तरफ भी हमारा फेस होता है, चाहे हम किसी भी तरफ बैठे हों, नेचुरल नॉर्थ नहीं लेंगे हम, जिस तरफ हमारा फेस होगा उसके बिल्कुल फ्रंट में हम ड्रॉ करेंगे नॉर्थ। इस तरह से, जैसे मैं यहाँ अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि मेरे सामने की तरफ ऐसे ये होगा नॉर्थ। नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो होगा साउथ डायरेक्शन, राइट। और मेरे राइट में जब भी आप अपना राइट भी देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा रहेगी ईस्ट डायरेक्शन, और इसके मेरे लेफ़्ट में, आपके लेफ़्ट में रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। ये चार्ट आपने नहीं भूलना है। तो जो लोग इस तरफ देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला एरो, ये वाला, ये दे आर फेसिंग नॉर्थ। तो अब आपका लेफ़्ट राइट यहाँ पे चलेगा, मतलब आपका फेस जिस तरफ है उस तरफ इनका फेस है, तो आपका लेफ़्ट राइट और इनका लेफ़्ट राइट चलेगा। अब इनका लेफ़्ट राइट कौन सा है? ये इनका राइट है, ये इनका लेफ़्ट है। तो इस तरह से याद रखोगे, फेसिंग नॉर्थ, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ़्ट। इसी तरह से अगर फेसिंग साउथ है, ये जो है ये साउथ फेस कर रहे हैं, तो आप अपना इमेजिन कीजिए कि आपका चेहरा भी इस तरफ है। तो जब आप इस तरफ देखोगे, अपनी पीठ की तरफ आप अपना इमेजिन करोगे चेहरा, तो आप अपना लेफ़्ट राइट किस तरफ देखोगे, आपको ध्यान में आएगा कि आपका जो लेफ़्ट है वो इस तरफ है और आपका राइट जो है वो इस तरफ है। तो तब आपने लेफ़्ट राइट जो है इस तरह से इमेजिन करना है। जिनकी तो डायरेक्शन सेंस अच्छी है उनके लिए इजी है, जो फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उनको विद प्रैक्टिस जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि लेफ़्ट राइट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। तो राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, वो मूवमेंट आपको बड़े ध्यान से समझ आनी चाहिए, और उसके लिए आपका मेंटली वहाँ प्रेजेंट होना, जिस सिचुएशन की, जिस जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ खुद का मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो आप यहाँ पे या इसके लेफ़्ट राइट को आपने ढूंढना है, तो आपका मेंटल प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए, और आप इस तरफ अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप देख रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि आपका जो लेफ़्ट राइट है वो बड़ा क्लियरली आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको इस तरह से मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस के थ्रू आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको विदिन सेकेंड्स, विदिन फ्लैश आपका माइंड आपको बता देगा कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है। बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जो धीरे धीरे आप करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे आपको आएगी, ठीक है। तो दिस इज लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें हमें ध्यान रखना है साउथ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग का, और उसके अकॉर्डिंगली लेफ़्ट राइट का। सेकेंड अरेंजमेंट जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सर्कुलर या सीटिंग अरेंजमेंट।
सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या आता है, इस तरह से एक सर्कल में लोग बैठे होंगे और सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। ये केस 1 आप मान के चलिए कि दिस इज़ फर्स्ट केस, जहाँ लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं या कुछ भी अपना डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल फेसिंग दी सेंटर। तो सबका फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। अब आप उसी तरह से अपने आप को इमेजिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस के अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट कहाँ पे है। तो जब मैं इधर देख रहा हूँ, ये देखिए ये वाली साइड, अगर मैं अपने आप को यहाँ इमेजिन करके देख रखता हूँ तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाता है कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है। इसी तरह से मैं अगर अपने आप को इधर देखते हुए इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे मेरा हाथ जो है वो उल्टा चल रहा है, इसका मतलब ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड पे भी अगर आप देख रहे हो, सेंटर की तरफ देख रहे हो, तो लेफ़्ट राइट इस तरह से। और ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि लेफ़्ट राइट जो है आपका बिल्कुल ठीक आप इमेजिन करो, क्योंकि सारा सवाल ही उसी पे बेस्ड होगा, सारा कॉन्सेप्ट ही आपका जो है वो लेफ़्ट राइट पे बेस्ड होगा। इसलिए किसी भी तरह से लेफ़्ट राइट में धोखा नहीं खाना है, उसको अच्छी तरह से समझना और प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब ये देखिए ये एक अरेंजमेंट है जहाँ पे ये बाहर देख रहा है, ठीक है, एवरीबडी इज़ लुकिंग आउटसाइड। तो इस तरह से अगर मैं इमेजिन करूँ अपने आप को यहाँ बैठा हुआ, तो दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ माई राइट, सेम वे दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ माई लेफ़्ट राइट, दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ माई लेफ़्ट, दिस इज़ माई राइट। और सबका अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि लेफ़्ट राइट कहाँ पे है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। पहले हमने किया है लीनियर, अब आ गया सर्कुलर। थर्ड इज स्क्वायर। स्क्वायर में इस तरह से लोग बैठते हैं कि बैठने की जगह कौन कौन सी बनती है। एक तो ये कॉर्नर्स कहे जाते हैं, वी कॉल इट एज कॉर्नर्स, और ये आपका होता है सेंटर ऑफ द टेबल, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। अगर कोई सेंटर में बैठा है तो ये इस तरह से बैठेगा, और कॉर्नर्स में बैठा है तो इस तरह से बैठेगा, राइट। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है लेफ़्ट और राइट का। आप एक जगह बैठ के अपने आप को इमेजिन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर लेफ़्ट, है ना। तो इसी तरह से ये राइट है, ये लेफ़्ट है, 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 दिस इज़ राइट एंड दिस इज़। तो ये सारा आपको ध्यान रहेगा जिस तरह बैठे हो। अब इसमें भी दो अरेंजमेंट्स आती हैं स्क्वायर वाले में, सवाल में। एक तो जैसे सभी ये बाहर देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ये कैरेक्टर्स जितने दे रखे हैं सब बाहर देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका लेफ़्ट राइट चलेगा। तो मैं एक पॉइंट से शुरू कर देता हूँ, यहाँ देख के मेरा दिस इज़ लेफ़्ट, ये राइट है। अगर मैं इस साइड अपने फ्रंट में देख रहा हूँ तो ये लेफ़्ट राइट सारा यहीं रिपीट हो जाएगा, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। और आपको वहाँ पे मैंने बताया स्टार्टिंग में मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका चेहरा उस तरफ है और अपने हाथों से देखना पड़ेगा लेफ़्ट राइट कहाँ पे है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, राइट। अब देखिए इसमें अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है कि सम आर लुकिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड। ये देखिए कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, जो कॉर्नर्स वाले हैं वो बाहर देख रहे हैं, जो सेंटर वाले ऑफ द टेबल हैं वो अंदर देख रहे हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो लोग ये सेंटर में बैठे हैं ये बाहर देख रहे हैं, या ये लोग जो हैं ये अंदर देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने अपनी सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है। अब देखिए ये वाला व्यक्ति है, इसका लेफ़्ट राइट यहाँ पे रहेगा, जबकि ये वाला जो व्यक्ति है जो यहाँ देख रहा है उसका राइट और लेफ़्ट इस तरह से रहेगा, इसका लेफ़्ट राइट इस तरह से रहेगा, और ये वाला जो है इसका लेफ़्ट राइट इस तरह से रहेगा, है ना। तो ये सारा जो है इमेजिनेशन है, इसका राइट लेफ़्ट कैसे रहेगा। तो ये अलग अलग आपको उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंजमेंट देखनी है, कौन सी अरेंजमेंट बनती है, और एज़ पर अरेंजमेंट आपने जो आंसर करना है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं। बाकी जो बेसिक्स हैं मैं अभी क्वेश्चन करवाऊँगा जिसमें आपको लाइन में पढ़ना और समझना कौन कौन सी लाइन में क्या क्या आ रहा है, वो आप कैसे पढ़ोगे। सपोज़ अगर आपको दिया है A इज़ सेकेंड to the left of B, who is third to right of D। अब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से पढ़ते हो ज़रा ध्यान से समझना। अब इसमें आ गया who is का मतलब हिंदी में होता है जो कि। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, मैं पहले हिंदी में आपको इस सेंटेंस पढ़ देता हूँ। A जो है वो B के
लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है बी जो की, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, बी की, तो जो की थर्ड है डी के। तो हु इज़ का वाइल एंड इन शब्दों का इस्तेमाल कुछ होता है और इन शब्दों की भाषा को आपने समझना है, ठीक है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, कि आपने लाइन को पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। जब आपकी समझ में आपका सवाल आ गया तो उसको आंसर करना इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको वो पकड़ना है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दूसरा, आपने ये लैंग्वेज को, ऐसी लैंग्वेजेस को, वाइल लिखा है, एंड लिखा है, ओनली लिखा है अगर, तो वो सब हम विद एग्जांपल साथ साथ में मैं आपको समझाता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हम अब बेसिक से सवाल मैं आपको आज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलेंगे अपनी प्रैक्टिस क्लास में। दिस इज़ ओनली दी कॉन्सेप्चुअल क्लास, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे आपके हायर एंड पे, आपको मैं लेके जाऊँगा, और पहला दिन है तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ईजी वे में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है। अब इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस में क्यों कहता हूँ या अंडरस्टैंडिंग द लाइंस क्यों कहता हूँ, इस सवाल से हमें पता चल जाएगा। 5 फ्रेंड्स दीप्ति, भाग्य, राम्या, सुशील एंड आकाश रिक्वेस्ट सुजना देयर फ्रेंड टू टेक देयर फोटोग्राफ। ठीक है, क्या टास्क दिया है इस पर ध्यान देना है, फोटोग्राफ का। अब आगे इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब मुझे पहले ये समझना है कि कितने फ्रेंड्स हैं, 5 हैं, तो मुझे इनको अरेंजमेंट देनी है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 3 4 5 दोस्त हैं ये, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। उसके बाद इसने कहा है कि फ़ोटोग्राफ। अब फ़ोटोग्राफ कब दी जाती है, जब आपकी तरफ किसी ने फेस किया हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका फेस जिस तरफ है, अगर उसी तरफ फेस है तो नॉर्थ, और अगर आपकी तरफ किसी का फेस है तो साउथ। अब इन पांचों का फेस आपकी तरफ होगा, यू विल बी दी सेंटर, ठीक है, आप सेंटर में हो तो आपकी तरफ होगा, तो इसका मतलब ये सब कहाँ देख रही हैं, ये देख रही हैं साउथ में। तो इस तरह से आपने अब अंडरस्टैंडिंग करनी है। बात मेरी समझना, फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए उसको फोटोग्राफर की तरफ फेस करना है, और फोटोग्राफर मीन सेंटर, सेंटर में कौन हो आप, ठीक है। तो आपकी तरफ अगर फेस आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। अगर आपका फेस जिस तरफ है उस तरफ अगर फेस होता उनका, तो डायरेक्शन होती आपकी नॉर्थ। तो ये साउथ में, दे आर फेसिंग साउथ, ऑल 5 फ्रेंड्स। अब जाते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, देखो इतनी कहानी लिखी होती है, आगे तो बहुत बड़े सवाल आएंगे, बहुत कहानियाँ लिखी होंगी, तो हमने उसको, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। वी विल टेक इट 1 by 1 एंड फीड इट। उसको एक एक करके हम डिकोड करेंगे। बेसिकली मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो हम लोग उसको धीरे धीरे डिकोड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। जैसे ये आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन है भाग्या के बारे में। हु इज़ एन अटेंशन सीकर इज़ ऑलवेज इन मिडल ऑफ राम्या एंड दीप्ति। अब इन्फॉर्मेशन को कैसे आप लिखते हो, 1 2 3 जगह बनेगी, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि राम्या और दीप्ति, ऐसे करके राम्या और दीप्ति, इनके बीच में है भाग्य। अब आप बोलोगे कि मैंने ये 2 क्यों लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं है कि राम्या कहाँ बैठेगी और दीप्ति कहाँ बैठेगी। इन दोनों के बीच में भाग्या बैठेगी, ये मुझे क्लियर है, लेकिन सवाल के अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये नहीं पता है कि राम्या या दीप्ति में से कौन इस साइड बैठेगा उसके और कौन इस साइड बैठेगा। तो भाग्या देख किस तरफ रही है, इस तरफ, तो ये इसका जो होगा, ये इसका होगा लेफ़्ट, ये होगा राइट। तो उसके लेफ़्ट राइट में राम्या दीप्ति बैठेंगे कन्फर्म है, लेकिन राम्या दीप्ति में से कौन बैठेगा दैट इज़ नॉट कन्फर्म। तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे आगे इन्फॉर्मेशन को और क्लैरिफाई करने में। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो वन टू द लेफ्ट ऑफ आकाश। आकाश के लेफ्ट में कोई नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये सारे इस साइड देख रहे हैं, सबका लेफ्ट इधर होगा और सबका राइट जो है वो इधर होना चाहिए, ठीक है। अब ये लेफ़्ट राइट के हिसाब से आप इमेजिन करिए, आकाश के लेफ़्ट में कोई नहीं है, तो भाषा को समझो। आकाश का लेफ़्ट मतलब ये लास्ट एक्सट्रीम, तो इसका मतलब आकाश ऐसी जगह बैठा है जिसके आगे लेफ़्ट में कोई नहीं है, तो आकाश बैठेगा यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे लेफ़्ट में कोई पोजीशन नहीं है, तो इसके आगे किसी के होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राम्या ऑलवेज स्टैंड नेक्स्ट टू सुशील। तो राम्या की जो भी पोजीशन इन दोनों में से आएगी उसके साथ कौन आएगा, सुशील। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो गर्ल बिटवीन 2 बॉयज़। 2 लड़कों के बीच में कोई लड़की नहीं है। तो लड़के कौन है, सुशील और आकाश।
तो इसका मतलब आकाश और सुशील इकट्ठे आएंगे, इनके बीच में कोई भी जो है लड़की नहीं आएगी। अब ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 3 हैं, ये भी 3 कैरेक्टर्स हैं, तो भाग्या जो है वो यहाँ आएगी सेंटर में इसके। अब सवाल आता है यहाँ और यहाँ कौन आएगा, तो ये लाइन आप पढ़िए, राम्या ऑलवेज स्टैंड नेक्स्ट टू सुशील। तो सुशील के नेक्स्ट कौन खड़ी होती है हमेशा, राम्या। तो इसका मतलब सुशील के साथ आएगी राम्या और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कीर्ति। तो इस तरह का सवाल जो है इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन को हमने देखो 1 बाय 1 लिखा है, सारी इन्फॉर्मेशन को उसको समझा है और उसके बाद उसको फीड किया है, तो हमारा आंसर आया है। अब ये विद प्रैक्टिस आपको आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएंगे, अपने एफर्ट्स आप बढ़ाएंगे, तो आपको जो है इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्कोर इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक्स पकड़े रखिएगा, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। बेसिक्स मतलब जैसे आपने यहाँ लेफ़्ट राइट देखा है, मूवमेंट देखी है, कौन लेफ़्ट में है कौन राइट में है, जैसे ये पॉइंट्स आपने समझे हैं कि राम्या और दीप्ति में से कोई भी कहाँ पे होगा अभी क्लियर नहीं है, तो इस तरह से लिखा है। ये बहुत बेसिक्स हैं, मूवमेंट के बेसिक्स, और ये बेसिक्स अगर आपने समझे तो आपका क्वेश्चन बिल्ड होना बहुत ईजी रहता है। चलिए एक और आपको आसान सा सवाल दे देता हूँ। APRX S and Z आर सिटिंग इन ए रो। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास जो है कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक नई बात सीखनी है। अब वो क्या बात सीखनी है मैं आपको बताता हूँ। S and Z आर इन सेंटर इसने लिख दिया, लेकिन इसके अलावा हमें ये पता है कि इनकी डायरेक्शन नहीं दी है। तो व्हेन नो डायरेक्शन इज गिवन तो आप मान के चलेंगे नॉर्थ, दे आर फेसिंग नॉर्थ। जब आपके सवाल में डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी कि इन विच डायरेक्शन दे आर फेसिंग, तो आप उस केस में मान के चलेंगे कि वो दे आर फेसिंग नॉर्थ, राइट। तो अब ये सवाल है APRX S and Z आर सिटिंग इन द रो, S and Z आर इन दी सेंटर। तो सेंटर में कौन से हैं, 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, तो ये। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, S या Z में से कौन कहाँ है ये नहीं पता, पर दोनों इस सेंटर वाले पॉइंट पे हैं। A and P आर एट दी एंड्स। तो ये A या P में से कोई यहाँ होगा, A या P में से कोई यहाँ होगा। एंड का मतलब ये हो गया है ना। R इज सिटिंग टू दी लेफ्ट ऑफ A। अब ये बात समझना, लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। A को किसी न किसी एंड में आना है। अगर A इस एंड पे आ गया, सपोज A मैं यहाँ बिठा देता हूँ, तो इसके लेफ़्ट में क्या है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में है सारी वैकेंसीज, जो खाली जगह है। तो इसका मतलब A यहाँ नहीं आ सकता, A को वहाँ आना है जिसके लेफ़्ट में वैकेंसी होगी। तो A यहाँ आ जाएगा आपका, और P यहाँ आ गया। दिस इज़ P, दिस इज़ A। अब A के लेफ़्ट में वैकेंसी है R, तो R आ गया। अब यहाँ पे वैकेंसी है, एक बचा है X। तो सिंपल सवाल उसने पूछा, हु इज़ टू दी राइट ऑफ P, P के राइट में। तो P इधर है, इधर इसका राइट ये है, तो P के राइट में कौन है, X। तो आंसर आ जाएगा हमारा X। तो इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बेसिक्स को समझना है। अब यहाँ पे अगर वो सवाल पूछ ले कि हु इज़ थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ A, ठीक है, थर्ड मतलब 1 2 3, थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ A, तो आप आंसर क्या दोगे, S और Z, ठीक है, S या Z में से कोई। आप ये नहीं बोलोगे कि S है या Z है, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं हुआ। तो आपका आंसर भी उसी तरह से होना चाहिए कि यहाँ S है या आपका Z है, तो एनी वन ऑफ दैट यू विल आंसर इन दैट वे। चलिए ये देखिए, चलिए इससे पहले ये कर लेते हैं। ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड ये या सारी इन्फॉर्मेशन है। कीजिए, सॉल्व कीजिए, ज़रा खुद कोशिश कीजिए। अटेम्प्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। जितने भी यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, एक ये वाला अटेम्प्ट कीजिए एंड आंसर में। यस,
आराम से उसको इन्फॉर्मेशन को आपने फीड करना है उसमें और आंसर निकालना है। दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच और कोई भी आपको डायरेक्शन नहीं दी है। तो अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो इसका मतलब है आप उसको यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ की तरफ। Yes, any answer? Third, middle, A in the middle. Hello, that is good. Jyoti, Shobna and Ranju have answered middle. चलिए देखते हैं, that is nice. A, B, C, D and E. They are sitting on a bench. ठीक है. A sitting next to B, तो मैं इसको इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, B के साथ जो है A आ जाएगा. नेक्स्ट टू बी, C सिटिंग नेक्स्ट टू D. ठीक है, C और D इकट्ठे आएंगे, इस तरह से लिख लेते हैं. ठीक है. D इज़ नॉट सिटिंग विद E हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच. तो लेफ्ट एंड मतलब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट. यहाँ पे आपका आ जाएगा E. ठीक है. अब इसके साथ D नहीं आएगा तो D के साथ C नहीं आएगा, तो दैट मीन्स C D जो हैं वो यहाँ पे होंगे और A भी इकट्ठे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई यहाँ पे होगा, इस तरह से. राइट. C इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट. तो ये तो उसमें क्लियर कर दिया, C इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन, तो फर्स्ट और सेकेंड, ये C आ गया, ये D आ गया. अब A भी होगा, A इज़ टू द राइट ऑफ B एंड E. तो E के राइट में और B के राइट में भी होने के लिए यहाँ B होना चाहिए. तो ये आपका आ गया A. तो हु इज़ इन द A सिटिंग, A इज़ इन द मिडल, दैट इज़ करेक्ट. चलिए ये देखिए, 11 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I J K आर सिटिंग इन द फर्स्ट लाइन फेसिंग टू द टीचर. और बाकी ये इन्फॉर्मेशन उसने साथ में दी है, आपने इसका आंसर निकालना है. करिए ज़रा इसको. येस, आई एम वॉचिंग द टाइम. कितना टाइम में फर्स्ट मुझे आंसर आता है. पहला आंसर के लिए yes, it's almost 2 minutes. Yes, anybody?
ज्योति हैज़ आंसर्ड मिडल, ऑलमोस्ट 3.5 मिनट्स, और उसके बाद मुझे ज्योति का आंसर आया है। चलिए देखते हैं। हु इज़ जस्ट इन द मिडल, आई इज़ द आंसर फ्रॉम ज्योति। चलिए देखिए, 11 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फर्स्ट लाइन फेसिंग टू द टीचर। अब आप टीचर की तरफ फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, क्योंकि टीचर आपके फ्रंट में रहता है ना। ठीक है, तो दे आर फेसिंग नॉर्थ बिकॉज दे आर फेसिंग द टीचर। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, डी हु इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो अब सबका लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये रहेगा। ठीक है, एफ के लेफ्ट में कौन है, डी, हु इज़ जस्ट लेफ्ट ऑफ एफ इज़ टू द राइट ऑफ सी एट सेकेंड प्लेस। ठीक है, तो सी के राइट में है कौन, डी। ठीक है, और कहाँ पे है, सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस मतलब एक जगह छोड़ के। तो सी के राइट में आपका आएगा डी एक जगह छोड़ के। तो इस तरह से आपका ये बनेगा, इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकेंड प्लेस। ए सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज़ एट द वन एंड। ई जो है वो वन एंड पे है और ऐसे एंड पे है कि सेकेंड टू द राइट जो है वो ए आना चाहिए। तो सेकेंड टू द राइट ए तभी आएगा अगर ई इस एंड पे होगा। ठीक है, तो सेकेंड टू द राइट इस तरह से ए आएगा, अदरवाइज ए नहीं आ सकता। जे इज़ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का नियरेस्ट नेबर होने का मतलब है कब नियरेस्ट नेबर होगा, जब वो ए और बी के बीच में होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे ए डिफाइंड है, इसके साथ जे डिफाइंड है, उसके साथ बी भी डिफाइंड हो जाएगा। बात समझना आपने। ठीक है, जे इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एंड बी का मतलब है ए और बी के बीच में जे है। तो ए ऑलरेडी हमें पोजीशन पता लग गई, जे हमने बिठा दिया, उसके साथ में बी ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। एंड इज़ टू द लेफ्ट ऑफ जी एट थर्ड प्लेस। अब किसकी बात हो रही है, जे की। लेफ्ट ऑफ जी एट थर्ड प्लेस, तो 1 2 3 3 प्लेसेस जी के लेफ्ट में, ऐसे ये लेफ्ट है ना, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा कैरेक्टर आ गया, जी आ गया, राइट। एच इज़ नेक्स्ट टू डी टू द लेफ्ट। अब डी के लेफ्ट में कौन है, एच है। ठीक है, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में एच, तो ये चारों इकट्ठे होंगे, सी एच डी एफ। चार पोजीशंस कौन सी हैं, ये चार पोजीशंस हैं। तो यहाँ आ जाएगा सी एच डी एंड एफ, ये आपकी चार पोजीशंस ये कवर करेंगे, राइट। अब इसमें नेक्स्ट आ गया एंड इज, एच के बारे में, एच इज़ एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ आई। थर्ड प्लेस आई के राइट में, तो थर्ड प्लेस कहाँ पे आएगी, 1 2 एच 1 2 3, तो आई आएगा आपका यहाँ पे। यहाँ से थर्ड प्लेस राइट देखो, 1 2 3 आपका एच। अगर ये थर्ड प्लेस टू द राइट बोल रहा है तो आप उसको थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट मान के भी एच के चल सकते हो। एच से थर्ड प्लेस 1 2 3, तो आई यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आपका बचा है आई थिंक ओनली के, तो के इज़ हेयर। तो हु इज़ जस्ट इन द मिडल, तो 1 2 3 4 5 दिस साइड, 5 अनदर साइड, आई इज़ द मिडल। लेट एग्जामिनर आस्क यू एनी क्वेश्चन। अब जब आपका एक बार ये बन गया है कंप्लीट और करेक्ट है, तो एग्जामिनर जो मर्जी सवाल पूछेगा आपसे, आपको सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। चलिए, अब ये है सर्कल वाला सवाल। अब इसमें क्या है, 6 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो मैं 6 पोजीशंस बना लेता हूँ। अब सर्कल वाला सवाल के बेसिक्स को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि किस तरह से हमने इनको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशंस हैं, तो इसके साथ मैं एरो भी ये लगा देता हूँ ताकि आइडिया रहे हमेशा कि किस साइड उसका फेस है। तो दे आर ऑल फेसिंग द सेंटर, तो मैं सारा सेंटर की तरफ, लेफ्ट राइट मुझे ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने इन्फॉर्मेशन वैसे ही फीड करनी है जैसे हम लोग करते हैं। 6 पोजीशंस बना ली हमने, सर्कल है, एनक्लोज्ड फिगर में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जब हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। अब हमें डायरेक्शन पता है कि अंदर या बाहर है। कई सवालों में हमें ये भी नहीं पता होता कि वो अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। वो सवाल भी हम आगे अपने प्रैक्टिस सेशन में करेंगे।
लेकिन आज का जो मतलब बेसिक है उसमें हमें पता है कि ये अंदर देख रहा है, तो मैं मोहन को कहीं पे भी बिठा सकता हूँ। ठीक है, सर्कल की ये खासियत है कि जहाँ भी चाहूँ मैं किसी एक फर्स्ट अपने कैरेक्टर को बिठा सकता हूँ। तो मैंने मोहन को यहाँ बिठा दिया। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। अब ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। मोहन अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है ना। तो राइट में इसके कौन है, राजीव है, तो राजीव ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय, तो बाबू और विजय के बीच में ऐसे करके आएगा सुरेश। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3 आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाबू, विजय और सुरेश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है अजय इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ विजय, तो एक और कैरेक्टर आ गया अजय, और वो किसके लेफ्ट में आएगा, विजय के। अगर मैं विजय को यहाँ बिठा देता हूँ, मान लीजिए सपोज विजय इज सिटिंग हेयर। ठीक है, तो विजय यहाँ पे आने से उसका किस साइड देख रहा है, वो इस साइड देख रहा है, तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। तो इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, अजय। और अजय आने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसके साथ आना चाहिए एक साइड पे सुरेश, दूसरी साइड पे तो मोहन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो सुरेश नहीं आता, तो इसका मतलब विजय यहाँ नहीं बैठ सकता। इसी तरह अगर मैं विजय को यहाँ बिठाता हूँ, तो विजय देख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने से उसका ये लेफ़्ट है और ये उसका राइट है। अब उसके लेफ़्ट में पोजीशन है किसके लिए, अजय के लिए, तो अजय यहाँ बैठ सकता है, सुरेश यहाँ बैठ सकता है, और बाबू जो है वो यहाँ बैठ सकता है। तो इस तरह से हमने जो उसने एक लूप होल हमें दिया होता है उसको पकड़ना होता है और उसके अकॉर्डिंगली सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना होता है, राइट। तो ये एक तरीका है। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मोहन, ये सवाल है, बाबू इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मोहन। तो आपने एनक्लोज्ड फिगर में कहीं से भी शुरू कर देना है, और जब आप कहीं से भी शुरू कर दोगे तो आपका अपने आप जो है इन्फॉर्मेशन फीड होती जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है चार्ट जो है वो बनता जाएगा, राइट। अब ये देखिए, ये सवाल है ए बी सी आर 3 बॉयज़ वाइल आर एस टी आर 3 गर्ल्स, दे आर सिटिंग सच दैट बॉयज़ आर फेसिंग द गर्ल्स। तो इसका मतलब है कि 2 लीनियर अरेंजमेंट है, 2 वाला, लेकिन इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, 1 2 3 और 1 2 3। तो 3 बॉयज़ हैं ए बी सी और 3 गर्ल्स हैं, दे आर फेसिंग ईच अदर, इस तरह से, राइट। तो दिस इज बॉयज़ आई वुड से, दिस इज गर्ल्स आई वुड से, ठीक है, दे आर फेसिंग ईच अदर। ए एंड आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, डायगनली ऑपोजिट होता है इस तरह से, ये डायगनल है, ठीक है। बट ए कहाँ है, आर कहाँ है, ये नहीं पता, तो ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है। सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। अब ए बी सी इस बॉयज़ का ग्रुप है, तो एंड पे सी नहीं आएगा, तो ए की वैकेंसी बची सी के लिए, मिडल। टी इज़ लेफ्ट टू आर बट ऑपोजिट टू सी, तो सी के ऑपोजिट टी है और आर के लेफ्ट में है। अब देखो ये कहाँ देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट मतलब इधर, तो आर इधर होगा तभी टी उसके लेफ्ट में आएगा, अगर आर इधर होगा तो टी उसके राइट में आएगा, इसलिए आर इधर नहीं होगा। आर इधर हो गया तो ऑटोमेटिकली ए इधर हो गया, बी इधर आ गया, और यहाँ पे बचा आपका एस, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा एक सवाल था जिसमें 2 लीनियर अरेंजमेंट का आपको बताया था। तो हु इज सिटिंग डायगनली, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट आर, हु इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट टू बी, तो आंसर इज एस। चलिए ये सर्कल वाला है, इसको कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, इजी है। यस, ज्योति हैज़ गिवन बोथ द आंसर्स, opposite to be R good and opposite to be diagonally opposite is T। diagonally opposite T नहीं आएगा, B के diagonally opposite ज्योति S आएगा, ज़रा उसको करेक्ट करें आप। एंड्स पे है ना वो, तो diagonally opposite जो है वहाँ पे it will be T।
Yes, who will be the first to answer? ये तो अभी बहुत बेसिक्स और इजी लेवल है, आज उसी का सेशन हम ले रहे हैं बेसिक्स का। अभी धीरे धीरे वी विल मूव टू अहेड टू द नेक्स्ट लेवल। अगला जो प्रैक्टिस सेशन होगा या प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। Jyoti has done. Yes, what is the answer? शेफाली ऑल्सो डन। अच्छा, सवाल है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। ओके, आप इस तरह से लिख लीजिए कि यू गिव मी द सीक्वेंस। गिव मी द सीक्वेंस। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्कुलर में आपको देखना है इनसाइड या आउटसाइड, तो दिस इज़ फेसिंग द सेंटर। तो कितनी वैकेंसीज हैं? देयर आर 8 वैकेंसीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दीज आर द 8 वैकेंसीज। टी सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो हमारा बेस बन जाएगा। अभी टी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। टी को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, राइट के सेकेंड में 1 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी। ठीक है। हु इज़ नेबर ऑफ आर, इसका हु इज़ का मतलब टी के बारे में बोल रहा है। नेबर ऑफ आर एंड बी, तो इसका मतलब आर या बी में से कोई एक यहाँ पे होगा, आर या बी में से कोई एक यहाँ पे होगा। ठीक है। एस इज़ नॉट द नेबर ऑफ पी, तो एस जो है वो पी के साथ में यहाँ पे नहीं आएगा। वी इज़ द नेबर ऑफ यू, अब वी यू का नेबर है, तो वी को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो उसके दोनों प्लेसेस ऑक्यूपाइड हैं। ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब यहाँ वी नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर। वी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और वी किसका नेबर है? यू का, तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी फिल कर रहा है वो कर रहा है यू। ठीक है। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W, अब जो Q है वो किसके बीच में नहीं है? S और W के बीच में नहीं है, तो 3 ही बचे हैं, Q S W। तो इसका मतलब Q S W ये इकट्ठे आएंगे, S W, और Q से अलग होगा। W इज़ नॉट बिटवीन U एंड S। ठीक है। तो U और S के बीच में जो है आपका क्या नहीं आएगा? W भी नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमें ये क्लियर करती हैं कि जो आपकी अरेंजमेंट बनेगी उसमें आपका S अलग से होगा और उसके बाद W उसके साथ रहेगा और Q की पोजीशन आ जाएगी ये वाली। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट विच वी मेक। तो इसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनर कुछ भी पूछता है, जिनकी ये अरेंजमेंट ठीक ये आई है उनके लिए बिल्कुल ठीक अरेंजमेंट है। जिनकी इससे कुछ गलत है तो दे कैन चेक कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। SQUV TRPW, Anjali saying SWPRTBU Q। जो मैंने बनाया है ज़रा उसको देख लें, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना चेक करें कि कहाँ पे किसकी क्या मिस्टेक है। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। ठीक है। ये भी इजी है, सिर्फ इसमें एक चीज़ है। 6 फ्रेंड्स PQRSTUV आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल। तो ये हेक्सागोनल जो टेबल है उसकी बात कर रहा है। तो हेक्सागोनल टेबल में इस तरह से होता है हेक्सागोनल टेबल, 6 साइड्स। राइट, दिस इज़ द हेक्सागोनल टेबल। और इसमें जो है आपका अगर आप देखोगे तो ये आपके सीटिंग पॉइंट्स होंगे। इन पॉइंट्स को आप बोलोगे सीटिंग पॉइंट्स। राइट, तो इस तरह से आप इसमें इंफॉर्मेशन फीड करके
सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एनक्लोज्ड है फिगर है तो एनक्लोज फिगर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेक्सागोनल है तो उसकी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पी सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ यू, तो यू के लेफ़्ट में सेकंड पोजीशन पे पी है, तो मैं अगर यू को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ तो 1 2, दिस इज़ पोजीशन ऑफ पी सेकंड टू द लेफ़्ट। अगर वो इस साइड देख रहा है तो लेफ़्ट उस साइड ही होगा, है ना। क्यू इज़ नेबर ऑफ आर एंड एस। अब क्यू किसका नेबर है, आर एस, तो इसका मतलब आर एस क्यू, ये तीनों एक साथ आएंगे। और तीन पोजीशंस एक साथ कहाँ पे हैं, 1 2 3, तो इनमें से एक पोजीशन पे आर एस, एक पोजीशन पे क्यू और एक पोजीशन पे फिर आर या एस में से कोई एक होगा, ठीक है। अब ये सारी पोजीशंस ऑक्यूपाइड बच गई। अब बचा क्या है, सिर्फ टी, तो टी आज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। टी सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ एस। सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ एस का मतलब है कि टी, अगर मैं एस को यहाँ बिठाता हूँ, ये इधर देख रही है, तो ये इसका राइट हो गया, ये लेफ़्ट, तो सेकंड टू द लेफ़्ट, ये यहाँ पे तो टी है नहीं, टी तो यहाँ प्लेस्ड है, तो एस को यहाँ बैठना पड़ेगा इस पोजीशन पे सेकंड टू द लेफ़्ट टी के लिए 1 2, तो ये पोजीशन टी की यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आपका आर आ गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। सवाल है विच वन इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, राइट। तो ये हेक्सागोनल हो गया, सिर्फ इसमें कुछ खास नहीं था, हेक्सागोनल आपने समझ के चलना। ऑपोजिट टू पी इज एस, दैट इज करेक्ट। चलिए ये देखिए, ए बी सी डी एंड ई आर 5 men सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग द साउथ, वाइल M N O P and Q are 5 ladies sitting in second line parallel to the first line and are facing north। तो अब यहाँ पे है आपका इस तरह का सवाल, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो जो साउथ फेसिंग है वो मैं इस तरह से लिखूँगा, नॉर्थ फेसिंग इस तरह से। तो दो पैरेलल लाइंस में बैठी हैं, एक में है मेल, दे आर फेसिंग साउथ, और एक में है फीमेल, दे आर फेसिंग नॉर्थ। ये याद रखना आपने कि फीमेल वाला यहाँ पे रखेंगे, मेल वाला यहाँ पे रखेंगे। तो करिए इसको ज़रा सॉल्व। Yes, your time is ticking. अभी तो बहुत इजी लेवल पे हम चल रहे हैं, आज तो जस्ट बेसिक्स हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ताकि हमारे बेसिक्स जो हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं। उसके बाद हम बिल्डअप करेंगे, और उसके बाद तो जो पजल्स आएंगे, सॉरी जो सीटिंग अरेंजमेंट्स आएंगी विद पजल्स, वो तो उनको आपने 2-2.5 मिनट में करना है। ये इस तरह के तो आपको विद इन 1 मिनट यू नीड टू सॉल्व इट। बट डोंट वरी, दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट सेशन, तो इसके लिए धीरे धीरे वी विल बिल्ड ऑन दैट। Yes, any answer? N. One answer I have got N. यस ज्योति, एन इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी भी बच्चे देखेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस सेशन, आगे भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
जिन बच्चों ने आज नहीं कर पाए हैं वो एक बार दोबारा से इसके साथ सिट विद योर बुक्स एंड सी व्हाट इज़ द इशू।